एक मिनट सर जी। हाँ सर आप आ जाइए आ जाइए। हाँ सर कोई बात नहीं आ जाइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम जापान। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग जी सर जी, मैडम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जी आप? I'm DN शर्मा। बढ़िया जी एकदम जी। तो proprietor of the hotel is coming. We will talk to him. हाँ जी। हमारे दोनों पे ना एक पे 46 सीट है और एक पे है 44 सीट है। दोनों से जाएंगे एक बस ना। अरे को मिली भेज दीजिएगा बस, आप इतना कर दीजिए। वन मिली एक ऑप्शन। ये 5 मिनट में आ रहे हैं, अभी 2 मिनट में इनसे मेनू है। ये इनका जापानी मेनू है। हाँ जी सर। आइए सर बैठिए। नहीं सर, सामने बैठिए। इधर इधर नहीं इधर लगा रखा नहीं, इधर आइए। सामने शीशा वो चश्मा साफ कर दे। कोई बात नहीं सर, बैठिए सर। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। और सर कैसे हैं? बढ़िया जी। और आपसे मिलके बड़ी खुशी ये है। आपका शुभ नाम सर? करण गुप्ता जी। ये करण गुप्ता है, मेरठ से हैं। और मैं जापान आया था तो इंडियन होटल ढूंढ रहा था, कहीं इंडियन होटल मिला ही नहीं खाने पीने के लिए। बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि जापान का खाना हमें इतना अच्छा लगता नहीं है, हम इंडियन हैं। ये गुप्ता जी हैं, ये सर आप कितने दिन पहले? 26 साल हो गए सर आपको। अच्छा सर, शुरू में जब जापान आए तो कोई जानकारी थी या सीधे आ गए? सीधे आ गए था। सीधे आ गए थे बिजनेस करने के लिए? पढ़ने के लिए आया था। अच्छा, पहले पढ़ने के लिए आप आए थे, फिर आपने यहीं से एजुकेशन लिया? हाँ मैंने अच्छा, हाँ। तो इंडिया में कहाँ से सर आप? मेरठ। मेरठ में सर। अच्छा, मेरठ में परिवार अब भी रहता है? ऋषिकेश। ऋषिकेश में? अच्छा, ऋषिकेश में हरिद्वार में रहते हैं। हाँ। अच्छा, परिवार अब हरिद्वार शिफ्ट, ऋषिकेश शिफ्ट हो गया उत्तराखंड में। अच्छा सर, जाते रहते हैं इंडिया सर कितने दिन? नहीं मेरे को नहीं होता। बहुत दिन हो गए ना। अच्छा, आने जाना बहुत खर्चा लगता है। नहीं खर्चा वाली बात नहीं है, इच्छा नहीं करती। इच्छा नहीं करती सर। अच्छा सर, हिंदी तो आपको बिल्कुल फ्लुएंट आती है? जापानी पूरी आती है सर? हाँ जी। कुछ जापानी में नमस्ते करके बताओ सर हमें। नहीं जैसे गुड मॉर्निंग मतलब तो कोनिचिवा बोलते हैं, कोनिचिवा। अच्छा सर, जैसे मैं आपके पास आया हूँ, हाँ। मैं पूछेंगे आज ये क्या खाना खाओगे तो जापानी में कैसे बोलेंगे? जापानी में हम बोलते नहीं कुछ भी। अच्छा, बस मेन्यू पढ़े हैं, मेन्यू देखते हैं लोग अपना। नहीं सर, कोई जापानी भाषा आएंगे तो जापानी बोलेंगे। अच्छा सर, ये आपको होटल खोले कितने दिन हो गए सर? 14 साल 14 ईयर। 14 ईयर्स से चला रहे सर? हाँ जी। अच्छा सर, 14 ईयर्स हो गया है। हाँ। और सर यहाँ पे सर इंडियन कितने आते हैं सर? बहुत है इंडियन टूर आते हैं, ये टूर नहीं होते, टूरिस्ट घूमने वाले आते रहते हैं क्योटो में? हाँ जी। अच्छा, बहुत इंडियन आते रहते हैं? हाँ जी। अच्छा सर, तो यहाँ पे पता कैसे चलता है? ऑनलाइन पता करता हूँ उनको सर कि इंडियन होटल है? हमारे टूर के टूर आते हैं ना। अच्छा, टूर के टूर आते हैं। 40-50। ठीक है। तो यहाँ होटल से खाना यहीं खाते हैं? हाँ, थॉमस ग्रुप हो गया, आप कई अच्छा, हाँ लिंक है सर उनसे। हाँ सर, लिंक अप है। हाँ, चल बढ़िया सर। तो सर यहाँ पे जो फुटफॉल होता है, वेज खाने वाले ज़्यादा आते हैं, नॉन वेज खाने वाले ज़्यादा आते हैं तो सर? इंडिया से आते हैं वो तो वेज हैं, जो यहाँ के नॉन वेज हैं। अच्छा, जापानीज कितना फुटफॉल होता है, कितने आदमी डाइनिंग करने आते हैं सर अंदाजा एक दिन में? ये समय की बात होती है, जैसे अभी गर्मी है, अभी ऐसे है, मौसम ऐसा है। अच्छा, कम आएंगे। हाँ। अच्छा, सर्दी में ज़्यादा आते हैं। हाँ। अच्छा सर, जापानी इंडियन फूड कितना पसंद करते हैं सर? ये कहते हैं चैलेंजर हैं। अच्छा। तो ये क्या करेंगे, कभी इंडियन खाएंगे, कभी मैक्सिकन खाएंगे, अच्छा। कभी स्पेनिश खाएंगे। चेंज करते रहेंगे। ये चेंज करते रहेंगे, घूम फिर के 1 महीने बाद आ जाएंगे यहाँ पर भी। अच्छा, हाँ। मतलब जापानी फूड को कंपैरिजन टू जापानी फूड, इंडियन फूड को थोड़ा लाइक करते हैं? मतलब ये सारे, ये कोई भी ऐसा खाना नहीं है दुनिया का जो जिसे लाइक ना करते हो। लाइक ना करता। ठीक है सर। तो आपको सर बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं सर? एक यूनिवर्सिटी में, एक हाई स्कूल में। हाई स्कूल में बच्चे पूरी जापानी जानते हाँ। हैं? अच्छा, मैडम जापानी है? हाँ जी। अच्छा, आपको जापानी में कोई दिक्कत नहीं? जापानी ना। सीखने में कितना समय लगा सर आपको? मैं सीखी नहीं जापानी, बस जैसे यहाँ अपने आप आ गई? अच्छा, ये पढ़ भी लेते हैं सर? नहीं पढ़ता नहीं। अच्छा, ये पढ़ नहीं पाते हैं? अच्छा, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, हाँ जी। पढ़ नहीं पाते? पढ़ नहीं पाता। अच्छा ठीक है सर। जैसे सर मेरे को यहाँ के नाम याद नहीं होते हैं, बस स्टैंड में जाता हूँ और शुरू तो होती है, सबको होती है। आपको अब याद हो गया आपको? हाँ, अब थोड़ा याद हो गया, लेकिन शुरू तो होती है। अच्छा सर। अच्छा, घर अपना है सर यहाँ पे? हाँ जी। अरे ये होटल भी अपना है? अच्छा, इसमें बनाने में कितना टाइम लगा सर आपको? स्ट्रगल तो बहुत किया होगा? नहीं, स्ट्रगल क्या, कंपनी में काम कर रहे थे। अच्छा, कंपनी में काम कर रहे थे। जापानी से शादी हो गई, उनसे कुछ हेल्प मिली?
हम हेल्प नहीं, आपको पता है हम तो बढ़िया नहीं, आदमी बढ़िया हैं, और हम औरतों से ना काम कराते नहीं ना नहीं औरतों की हेल्प लेते हम। नहीं सर, पहले का मतलब ये नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे सेटल होने में आसानी रही ना जापानी बस शादी ये हो जाता है कि तो- एक वो मिल जाता है कि आपको बेस मिल जाता है कि आप रह रहे हैं, आपको कंपनी में काम मिल गया। अच्छा हाँ, बस ये बस बेस मिल गया आपको। बेस मिल जाता है। वैसे कोई हेल्प मैं नहीं सर है, यहाँ- आपको कंपनी में जाएंगे, काम आपको करना है, हाँ। इंटरव्यू आपको देके आना है, आपके साथ आपकी वाइफ मिल बिल्कुल, जाएगी, नहीं, आपको करना है। ये आपका हाथ पकड़ के अगर निकलेंगे कि ये आप- ऐसा होता है ना, बिल्कुल। यहाँ तो छोड़ देते हैं, हाँ। यहाँ तो छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा जब तक तू अपना स्टैंड नहीं हो, यानी कि हमें वही चलेंगे मेरे साथ, इंटरव्यू देना है मेरे को देना है, और मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल, फैक्ट्री में, बिल्कुल। तो काम मेरे को करना है। हाँ। वो यहाँ सिफारिश का कोई वो नहीं है। कोई नहीं यहाँ तो नहीं सर, वो तो अपनी एबिलिटी के ऊपर है ना। हाँ, आपने मेरे को यहाँ लगवा दिया, लगवा मैं दिया। काम कर पाऊंगा नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर मेरे है, ऊपर वो है। तो बिल्कुल सही है। हाँ जी। आप कहीं गवर्नमेंट नौकरी लग गए, हेल्प कर दी हमने, एग्जाम हाँ, पास बस, कर, बस, तो बस, काम तो आपको करना है, हाँ, तो बस, बिल्कुल ठीक है हाँ। आपकी बात। अच्छा सर ये बताइए कि आपको 25 साल हो गए हैं यहाँ पे, हाँ। और भी कहीं होटल है जापान में, खाली यहीं पे है आपका एक ही है? एक और है, वो कहाँ सर? वही पास में है, अच्छा वो भी यहीं पास, वहाँ कौन संभालता है सर उसको? वही स्टाफ है हमारा। स्टाफ है सर, बहुत बढ़िया सर। और सर जैसे सर आप यहाँ जापान में हैं, कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टी, इंडियन का रिस्पेक्ट वगैरह पूरा है? मेरे को तो कोई डिफिकल्टी नहीं होती, कोई नहीं क्योंकि मेरे को तो यहाँ के रंग में रंग गया ना। रंग गए हैं, नहीं रंग तो कोई भी जाएगा सर, जैसे हम भी आएंगे तो रंग जाएंगे, हमें दिक्कत हो तो सर यहाँ पे इंडियन को जो काम मिलता है, जो इंडियन आते हैं हाँ। स्टूडेंट वीजा पे या वर्क वीजा पे, उनको घंटे के हिसाब से काम मिलता है? हाँ जी। अच्छा, एक वीक में घंटे के हिसाब से मिलेगा? हाँ जी। उसी हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी? हाँ जी। अच्छा सर, ये आपको जो काम करते थे आपको घंटे के हिसाब से काम मिलता नहीं, था? मेरे तो परमानेंट था। परमानेंट थे आप, परमानेंट। अच्छा, जो परमानेंट है वो अलग है? हाँ, वो अलग है। अच्छा, उन मिनिमम सैलरी कितनी होगी सर यहाँ पे? जैसे आप काम करते थे, मिनिमम सैलरी कितनी थी, आज कितनी होगी उसकी? और आज काम करते थे तो 5 लाख येन करें, 5 लाख है? 4 लाख, 5 लाख से कम नहीं है? 4-5 मिनिमम मतलब कि उस उम्र के हिसाब से है। जब शुरू में लगते हैं 2-2.5 लाख मिलेगा। हाँ। जैसे आपका एक्सपीरियंस आता है, आप 40 साल के जाते हैं, आपको 4-5 लाख मिलने शुरू हो नहीं जाएंगे। सर, जैसे मेरा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का जो सिस्टम है, जब शुरू में लगेंगे, आपने हाँ। कॉलेज छोड़ा, हाँ। कॉलेज के बाद सीधा कंपनी में लगे, हाँ। तो अब आपकी जॉब कौन सी कर रहे हैं? हाँ हाँ, आप फैक्ट्री में कर रहे हैं, उसी पे आ रहा हूँ सर, हाँ, उसी के जब बारे आप में। फैक्ट्री में कर रहे हैं, उसी- आप छोटी जॉब कर रहे हैं। सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, मैं उसी कैटेगराइजेशन करेंगे ना सर हम। जैसे फैक्ट्री में आप वर्कर काम हाँ। कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम सैलरी कितनी होगी? उसमें 25 से 30 साल मिल जाते हैं, मतलब नहीं, कि आपको 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख। और सर आप एजुकेशन आपका ऊंचा लेवल का, ग्रेजुएट लेवल के हैं, उसमें 2.5-3 लाख। 2.5-3 लाख रहे। और सर पोस्ट ग्रेजुएट बढ़िया नौकरी करते हैं कहीं अच्छी जगह, तो उसमें उसमें लेक्चर वगैरह है, बैंक वाले हैं, उनको वो भी हमारे मजदूर में ही आते हैं। बैंक वाले मजदूर में आते हैं यहाँ पे, हाँ। उनको 3 लाख सैलरी बस, उनकी और भी कम होगी। जो बैंक में काम करते हैं। और ये जो जापानी, बैंक, यहाँ जो बैंक में काम करता है वो हाई स्कूल पढ़ा हुआ काम करता है। अरे रेलवे में सर, बस में कंडक्टर, ये सब हाई स्कूल इनकी वाले सैलरी हैं। कितनी होगी? इनकी भी इतनी होगी, 2.5 लाख। हाँ, 2.5-3 लाख। और सर यहाँ पढ़े लिखे आते हैं डॉक्टर, अच्छा, जो लेक्चर आ रहे हैं कॉलेज के अंदर, उनकी सैलरी ज्यादा है, उनकी सैलरी होती 15-20 लाख। है। हाँ, इतना मिल जाता है। लेकिन ये जो अच्छा, है ना, ये जितने बैंक वाले इंडियन हैं, जितने भी आते हैं उनके 3 लाख 4 लाख सैलरी है। कितनी? इंडियन अगर आएंगे यहाँ पे ना इंडियन की तो कम है सैलरी। कम है, जापानी ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, इंडियन ही कम है। अच्छा सर, तो आपकी मैडम है, हिंदी समझ गई सर? हाँ जी। अच्छा, वो जापानी है, पूरा हिंदी जानती हैं, बोल देती हैं? थोड़ा बहुत। थोड़ा। अच्छा, थोड़ा लिटिल जान। हाँ। और बच्चे सारे हिंदी जानते हैं? हाँ जी। ना, बच्चे हिंदी को नहीं जानता। बच्चे हिंदी नहीं नहीं जानते? जानते। अच्छा, बच्चे सिर्फ जापानी जानते हैं? बस। तो जैसे घर में हिंदी नहीं बोलते आप? ना जी। अच्छा, और मेरे से हिंदी बोल रहे हैं, हाँ, बात कर। घर में नहीं। और ये जो आपके जो वर्कर हैं, इनके साथ हिंदी बोलते हैं? इनके साथ हिंदी। इनके, ये जापानी जानते हैं? हाँ, ये जापान जानते हैं। अच्छा सर, कितने वर्कर हैं सर आपके यहाँ? 4 यहाँ पर हैं, 4 दूसरे 4 यहाँ पे, 4 वहाँ पे। सर बढ़िया सर, बहुत मिल के बहुत खुशी हुई आपसे। और जैसे हम इंडिया से बाहर आते हैं ना, जैसे मैं पहले एयरफोर्स में था, हाँ। हम आसाम में चले जाते थे, कोई मेरठ का बंदा मिल जाता था, हाँ। कोई अमरोहा का मिल बिल्कुल, जाता था, बिल्कुल, गाजियाबाद का। बिल्कुल, हम बिल्कुल। सोचते अपने घर का बंदा आ गया बंदा है, लेकिन ये तो परदेश है। हाँ जी, आप हाँ। परदेश में अपने आदमी मिल गए, मेरे को ये लग ही नहीं रहा है। लग नहीं रहा कि ना। जैसे मेरे भाई हैं हाँ, आप, मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ, आप बढ़िया बढ़िया हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपने भाई के पास ही आके बैठे, घर में आके बैठ गए। बिल्कुल। मेरे को फील ही नहीं हो रहा है, फील ही नहीं होता जैसे ना। इंडिया में ही आ गए। इंडिया में आ तो गए। ये इतना प्यार होता है, ये नेचुरल चीज़ है, इसको जो हम बांट नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, तो बहुत बढ़िया सर। तो सर अब आप लंच आपका शुरू 12 बजे तक आएंगे सर ग्राहक? मतलब देखो अब हाँ, ग्राहक के ऊपर है। आ जाए, ग्राहक के ऊपर बात है जी। ग्राहक किसी भी समय आ सकता है, किसी समय मास्ता, हाँ, लेकिन नॉर्मली 12 बजे तक आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, बस यही है कि अब ये कभी लेट आते हैं, कभी लेट कोई आते कभी जल्दी आ जाएंगे। अब कुछ तो कह नहीं आपका सकते। आज सब सेटअप पूरा तैयार है सर? हाँ जी, सेटअप। तो सर आप सब्जी में क्या क्या बनाते हैं, थोड़ा बताएंगे? यही अपने चिकन है, वेजिटेरियन नहीं, है। वेज में
ये आलू छोले वगैरह वो तो मैंने हाँ बस यही है ये भी सब। नहीं देखे मैंने, ये रोज बनता है। हाँ। चावल और राइस, टर्मरिक राइस का है, हाँ। वो तो मैंने पढ़ा आपका। हाँ। लेकिन सर आपको भी पढ़ने में दिक्कत है, हमें भी पढ़ने में दिक्कत। जापानी ना आप पढ़ सकते हैं ना हम पढ़ सकते ये सब हैं। इंग्लिश में है ना। क्या इंग्लिश में सर? इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी चीज हाँ, लिखी बस ये ना। लिखे सब। हाँ ये लिखी बस, ये सब लिखी है ना। लिखी थोड़ा जापानी हाँ जी, जाल, हाँ जी, ये हाँ आपने जी। से पढ़ा है। चलो हाँ जी। बहुत बढ़िया, आपसे लगा। हाँ। मैं आपको बता नहीं सकता दिल में कितनी अच्छा, खुशी है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं यहाँ पे वो आगे मंदिर है ना, वहाँ पे जो वहाँ पूजा वूजा करते हैं, जो इसके चेरी ब्लॉसम वाली, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ गया था मैं। अच्छा, तो अच्छा। बस से जा रहा था, बस में मैंने इंडियन फ्लैग देखा। हाँ, हाँ। तो मैंने कल की बात है ये, हाँ, मैं अच्छा। सोचा सुबह आपके पास जाऊंगा ही जाऊंगा। अच्छा, अच्छा, अगर आप अच्छा। हिंदी जानते होंगे, अंग्रेजी जानते होंगे तो कोई दिक्कत ही कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। जापानी जानते हो फिर तो मैं हेल्पलेस हो हाँ, जाऊंगा। हाँ। मैं यही सोचता हुआ रहा था अच्छा, अच्छा। कि इंडियन फ्लैग तो मैंने देखा है, और हाँ, लेकिन- आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कभी आगे पीछे ना हो जाऊं, मैं पैदल चल के आया हूँ। अच्छा, 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 वहाँ अच्छा। जो वो ना, वो जो रेलवे स्टेशन बना है, जो हाँ, हाँ। ट्रेन वापस मुड़ती वहाँ से, हाँ। 2 किलोमीटर तो होगा कम से कम। हाँ जी बिल्कुल। मैं 2 किलोमीटर इसलिए पैदल गया कि रास्ता भूल ना जाऊं। हाँ, मैं बस पकड़ लूंगा तो कहीं और घुमा कहीं और घुमा देगी, वो ढूंढ ही नहीं हाँ, पाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको मैं रोड को देखते हुए गया था, रोड को देखते हुए पैदल ही आया, उनसे मिल के आऊंगा। अगर वो हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी हाँ, जानते हाँ, हैं हाँ। तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी, और जापानी में अगर जानते हैं तो मेरे से दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये ऐसे जापानी इतनी आसान नहीं जब है। जहाँ इंडियन फ्लैग लगाओ कोई हिंदी बोलने वाला आपको मिल जाएगा। हाँ, जहाँ पे इंडियन फ्लैग इंडियन खूब आते रहते हैं इंडियन ना। हाँ खूब आते हैं। अच्छा अच्छा, जापान में इंडियन होटल होगा तो इंडियन फ्लैग होगा वहाँ हाँ। पे, ये सबसे बड़ी पहचान है। हाँ। अच्छा, कितने होटल होंगे सर यहाँ पे अंदाजा के बहुत होटल? बहुत होंगे, गिने बहुत नहीं होंगे, हाँ। अंदर बहुत होंगे। हाँ, अच्छा, गिने मेरे को तो आपका ही दिखा है बस एक। हाँ गिने नहीं है कभी। अच्छा, बहुत है लेकिन हाँ। बहुत है, इंडियन है, सब चलाते हैं। नहीं कुछ नेपाली चलाते नेपाली चलाते हैं, नेपाली जहाज चलाते हैं, इंडियन कम चलाते इंडियन हैं। कम। तो सर आपने बड़ी हिम्मत की, 25 साल पहले आए और सेट हो गए यहीं सेट हो गए, पे। हाँ। बहुत बढ़िया सर। हाँ। इंडिया की याद आती है सर? नहीं जी बिल्कुल नहीं जी। इंडिया की न्यूज में कुछ इंटरेस्ट है, इंडिया के बारे में बस कुछ इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। नहीं पॉलिटिक्स नहीं, वैसे इंडिया के बारे में कोई बात करता है, आते मिलते तो खुशी तो होती है ना, अपने भाई नहीं आते ये तो। जैसे आप आए ये खुशी तो- होती ये है, तो- हाँ, ये वो तो- चीज होती है। हाँ। लेकिन वैसा नहीं है जी, कैसे कि बिल्कुल जाना है वहाँ, इंडिया जाने का रहना है। बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ या रहना है, यहीं के हो गए बिल्कुल। अब उसका क्या है ना, यहाँ पर क्या शांति है। हाँ, अब शांति, देखो- हाँ। अब देखो मैं काम कर रहा हूँ, हाँ। कोई यहाँ पुलिस वाला वर्दी में नहीं घुस सकता मेरे हाँ, रेस्टोरेंट में, हाँ। कोई मेरे को तंग नहीं करेगा। हाँ, इंडिया की तरह ठीक नहीं। है, कोई गली का गुंडा नहीं आएगा फिर हाँ। में खा के चल जाए, हाँ। कोई उधार नहीं, यहाँ मेरे वो पास। चक्कर नहीं है। ठीक है जी, हाँ कोई मेरे को फूड इंस्पेक्टर नहीं घुसेगा क्योंकि मैं तुम्हारी चेकिंग कर रहा हूँ। हाँ, जब तक कोई कुछ नहीं होगा आपके यहाँ, आपको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सहायता है। पीसफुल है यहाँ पे। हैं, कोई आपको फालतू आएंगे यहाँ पर, अगर किसी को खाना अच्छा नहीं लग रहा, हाँ। बाइक वैसे लगता है, हाँ। खाना अच्छा नहीं लग रहा, वो आएगा हमें पूरे पैसे देगा, हाँ। लेकिन क्या कि छोड़ के चला जाएगा, हाँ। कुछ नहीं कहेगा वो, पर ये है कि दोबारा नहीं आएगा। इंडिया में ऐसा नहीं है लेकिन। है नहीं, तो यहाँ पर दोबारा, तो यहाँ क्या है, आएंगे चुपचाप से कुर्सी पे बैठेंगे, तरीके से खाना खाएंगे, उनका बच्चा है वो भी चुपचाप से बैठ जाएगा। मैनर है यहाँ पे। हाँ, तो क्या है कि एक तो ये दिक्कत ही नहीं है हमें कि पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, हाँ। किसी भी चीज़ से। हाँ। एक तो ये हो गया है, दूसरी हम यहाँ कभी हम चाबी बिना लगाए भूल जाते हैं। हाँ, मैंने देखा साइकिल पे ताला नहीं लगाते हैं, सब ऐसे खड़े, कोई उठाता नहीं है। तो हम बिना दुकान में चाबी के बिना कोई ताला अंदर लगा के नहीं ले जाते हैं, पूरी रात खुली जाती है, चोरी नहीं है बिल्कुल। कोई चोरी नहीं है। अच्छा। है अभी सब पेड़ पाड़ हमारे सब बाहर पड़े हैं, कितना भी सामान छोड़ देते हैं हम, कुछ दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ और देखी यहाँ पे, जब हम रहते हैं कॉलोनी में, हाँ। बंगला में, हाँ। तो यहाँ पे किसी की आवाज़ नहीं आती ना। जैसे इंडिया में टेप रिकॉर्ड चलता रहेगा, गाना चलता रहेगा, रेडियो चलता रहेगा, यहाँ शांति है। नहीं, यहाँ पर क्या है ना, ये मैनर है बहुत तगड़ा है। हाँ। अब जैसे मैं अपने घर पे सोता हूँ, हाँ। और मैंने टीवी चला दिया, हाँ। तो मेरी वाइफ मेरे को बोलेगी कि गगन, ये पड़ोस वाले की तो है रहते हैं। आवाज़ बाहर नहीं जाना हाँ, चाहिए, आवाज बाहर, तो हम क्या करते हैं उस हिसाब से जीते हैं। वॉल्यूम उतना ही लगाएंगे। हाँ। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो शादी है तो बड़ा बड़ा डीजे चलेगा, ये चलेगा। अपना अपना समाज होता है। हाँ। जैसे जैसे आपका समाज, जिस समाज में आप रह रहे हैं, अच्छा सर, पॉपुलेशन भी कम है यहाँ पे ना? बात पॉपुलेशन तो यहाँ इंडिया से भी ज्यादा है अगर देखा जाए। अच्छा। अब जैसे इसका घनत्व है, घनत्व के हिसाब से देखो ना। घनत्व के हिसाब से, अब हाँ। घड़ा कितना बड़ा है, एक क्षेत्रफल के हिसाब से। हाँ, अब घड़ा कितना बड़ा होगा उसमें तो पानी भर जाएगा ना। पानी बिल्कुल हो जाएगा। अब आपका घड़ा इतना बड़ा है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। और एक घड़ा है कितना छोटा, उसमें फुल भरा हुआ है। ये तो गली गली में रह रहे हैं लोग, उस हिसाब से ज्यादा है यहाँ घनत्व आदमी का। लेकिन क्या है कि एरिया छोटा है। अच्छा सर, हमारे में ये है कि हम अपनी भाषा भूल नहीं पाते हैं, जब हाँ कहीं जी, रहने लगते हाँ जी। हैं, भूल नहीं पाएंगे। हाँ जी। अपनापन, अपनी हाँ, भाषा, नहीं अपना भूल पाते, खाना पीना, नहीं भूल वो पाते, नहीं भूल वो नहीं पाएंगे। भूल पाते। चाहे हम किसी देश में कैसे हाँ, हम जाएं, हाँ जी। वो आप तो बिल्कुल नॉन स्टॉप बोले, मेरी तरह बोल रहे हैं हाँ ना, जी। कोई दिक्कत ही कोई नहीं, दिक्कत नहीं। भूल नहीं पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ जन्म लिया है वहाँ का भले ही जाए ना जाए, इन भाषा, वहाँ खाना पीना, रहन सहन नहीं भूल भूल पाएंगे। पाते, हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। और आप सुनाओ। बस सर, मैं अच्छा। सर यहाँ पे आया था, अच्छा। मैं चल आपसे भी हाँ, मिले। अच्छा। मैं इंडियन रेस्टोरेंट खोज रहा था, कभी खाना खाना है, जैसे मैं
मैं एक्चुअली नॉनवेज नहीं खाता हूँ। अच्छा, मैं ढूंढ रहा था, फिर ये मेरे को यहाँ के खाने अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ। मैं ढूंढ रहा था कि इंडियन होटल में चाय पानी खाना होए तो वहाँ पे, तो अब मैंने देखा तो जब मैं आपके स्पेशली आया हूँ कि भाई अब खाने का रास्ता तो मिल गया ना। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, 3-4 दिन रहेंगे? हाँ, नहीं रहेंगे सर, 20 दिन और। अभी तो 20 दिन? हाँ, 20 दिन आपसे मिलते रहेंगे। अच्छा। और जो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, मैं बता नहीं सकता अंदर से कितनी खुशी हुई है। अब हरियाणा का क्या चल रहा है चुनाव का? हाँ, हरियाणा में सर चुनाव चलो वहाँ पे ना सर, ऐसा है बीजेपी है जैसे कांग्रेस है। हरियाणा में तो कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है क्योंकि 10 साल से बीजेपी है। और 10 साल से जो कोई भी रह जाता है थोड़ा पब्लिक उससे उब जाती है। और भी क्या एंटी रहे इसमें वहाँ पर? एंटी इनकम्बेंसी होता है ना जो कि 10 साल से बीजेपी है उसमें। फिर भी ऐसा ना, लेकिन कुछ और भी तो रहा होगा ना। बस यही है, पब्लिक का अपना है वहाँ पे, अपना ओपिनियन है उनका। महाराष्ट्र में भी हालांकि उन्होंने डिक्लेयर नहीं हुए, हरियाणा में तो लेकिन फिर भी मार्च में क्या है? महाराष्ट्र में तो अभी देखो अक्टूबर तक तो होने ही होने। हाँ, अक्टूबर तक तो होने, अक्टूबर नवंबर में तो होंगे क्योंकि नवंबर का टेस्ट समय खत्म हो जाएगा उनका। लेकिन इकट्ठे करने थे उनका पॉलिटिक्स है, क्या चक्कर है इलेक्शन कमीशन का अपना उन्होंने। लेकिन यही बढ़िया कि आपको नॉलेज सारी है इंडिया के बारे में। नहीं, बस मेरे पॉलिटिक्स की भले हाँ, न्यूज़ देखते रहते हैं आप? न्यूज़ सुनने में आए थे, यूट्यूब पे भी देख लेते हो ना? इतना नहीं देखता। अच्छा, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, हाँ सर, एक चीज़ और यहाँ पे बहुत बढ़िया लगी यूट्यूब का जिक्र। जैसे इंडिया में जाओ तो कहीं टीवी लिखा रहेगा, टीवी लगा रहेगा, यहाँ पे टीवी नहीं है। अच्छा सर, घरों में पंखे नहीं ना यहाँ पे, सब एसी लगा सब में। मैंने पंखा देखा नहीं किसी घर में, सबके यहाँ एसी है। गरीब है अमीर है कुछ भी है, सब ऐसा नहीं, गरीब है ही नहीं, गरीब है नहीं कोई भी, गरीब है नहीं कोई। गरीब ऐसा ना, सब मेहनत करती है, सब मेहनत। अब ऐसा ना, अब घर में 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य कमा रहे हैं। अब एक सदस्य में बोझ नहीं है ना, बोझ नहीं, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। एक सदस्य एक, अब जैसे मैं अब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने कमाएंगे खाएंगे। अच्छा, सफाई बहुत है यहाँ सर ना? अब ऐसे ना, उसका कारण क्या, जैसे मेरा पत्ता गिर जाएगा यहाँ सड़क पे, कितना गिर जाएगा, मेरा लड़का गिर जाएगा, हम पत्ता उठा लेंगे। सब ऐसे हैं, मतलब कहीं भी कूड़ा करकट डालेगा। ऐसा समाज है सर। मैंने जब यहाँ क्या देखा है कि जिस समाज में आप रहते हैं, जैसे समाज में आप रहते हैं, अब वैसे ढल जाएंगे। अब जैसे हम इंडिया में रहते थे, हमने केला खाया फेंक दिया, क्योंकि सब फेंकते थे, तो फेंकेंगे। पानी की बोतल फेंक देनी है, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ का समाज ही ऐसा है। जैसे अब जैसे हमारे घरों में क्या होता था, मेरे को अच्छी तरह याद है कि हम गलियों में रहते थे, तो वो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, जो छोटे छोटे बच्चे वो टॉयलेट में डरते थे जाने में, तो हम उन्हें नाली में बिठा देते। आज भी है ना मेरठ में, आज भी है। तो क्या है कि वो समाज है। मैं मेरठ में चला गया सर, एक मेरा एयरफोर्स का दोस्त था, उसके फादर जो है, ये जब आप मेरठ में, उसी टाइम की बात है, ये मैं जो गाजियाबाद हवाई अड्डे पे था पोस्टिंग मेरी, तो ये 88 की बात है। उस 88 में तो आप तो इंडिया में होंगे, 88 में इंडिया में थे, तो वहाँ चला गया उसके घर में। तो वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम क्या था, लैट्रिन जाओ तो उठाने वाले आते थे, उठाने वाले आते थे, तो कितना गंदा था सर। अब तो सबको सीवर वगैरह बन गए हैं, या किसी ने अपने बात वो नहीं है, लेकिन कहते हैं मैंने सारा सही है, वो नहीं है, सारा खेल देखा समाज, जिस समाज के साथ। अब देखो ना, इंडिया में आपकी स्लम बस्ती भी होती है, बहुत है, बहुत ठीक है, मीडियम बस्ती भी होती है, बिल्कुल होती है जी, हाँ बिल्कुल। और आपकी कच्ची कॉलोनियां भी हैं, कच्ची है, और एक होता है कि आपका पोस्ट कॉलोनियां, जहाँ सारे पढ़े लिखे होंगे, कोई अफसर होगा, कोई अच्छे पैसे वाले होंगे, मतलब जो अच्छे टॉप बेगम पुल से आगे जाके कैंट एरिया सारा पोस्ट एरिया। तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ आपस में कोई आपको सड़कों पे फालतू टहलते नहीं दिखाई देगा। नहीं देखा पोस्ट एरिया, देखो वो जब उनका काम का तो भी निकलेंगे, लेकिन सर केला खा के फिर भी फेंक देंगे। नहीं, हमारे जैसे बंदे जाके नहीं पता क्या, वो जब निकलेंगे ना, वो लोग पढ़े लिखे लोग होंगे, वो तब निकलेंगे जब उनको कोई काम होगा। अच्छा, नहीं निकलेंगे। ये जो पोस्ट इलाके वाले हैं, इनको ये सुबह से लेकर शाम तक घूमते ही रहेंगे फालतू, यहाँ सारा पोस्ट ही है। यहाँ पर देखो आपको सड़क पे भीड़ नहीं मिलेगी, यहाँ हम तब निकलेंगे सड़क पे जब हमें कोई काम होगा। अच्छा, कोई हॉर्न भी नहीं बजाएगा यहाँ पे, बेमतलब इंडिया में हॉर्न बजाते रहते हैं, यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाएगा। हमने कहा सब समाज का है, जैसे समाज आपको बनाता है। अच्छा, अब देखो ना, अब देखो मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी, एक समाज की बात कर रहा हूँ। तो हमें जब हम पैदा होते हैं, हमें सबसे पहले झूठ बोलना सिखाया जाता है। अब कैसे, अब हमारे झूठ कैसे हो गया है, अब जैसे मेरे घर में कोई आया, मेरे पापा किसी से मिलना नहीं चाहते, हाँ सर, तो मैं घर जाके बोलूँगा कि पापा घर पे नहीं है। हाँ, यही बोलेंगे ना, झूठ बोल देंगे। और उसके बाद मेरे पापा मेरे कमर ठोकेंगे कि अरे मेरी ये गुप्ता, असली गुप्ता, ये मेरा असली खून है। तो क्या है कि अच्छा, स्कूल में जब आप जाएंगे, आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप एक एप्पल लिख रहे हो, सब कुछ लिख रहे हो, तो आप फेल हो जाओगे, ट्यूशन नहीं गए। तो यहाँ पर क्या है ना,
जब आपको शुरुआत से शिक्षा वो मिल रही है, हाँ, तो उसी में डल जाओगे। अच्छा, उसी में क्या, जब बड़े होते हैं तो आप देते भी वही। अब आप, मैं बताऊँ, 10 लाख रुपए देके, 15 लाख रुपए देके एक सिपाही की नौकरी करता हूँ, तो क्या मैं चोर पकड़ने आया हूँ? सही बात है। मैं क्या मैं डकैती रोकने आया हूँ? सही बात है आपकी। वो अपना, तो मैं चोर डकैत नहीं पकड़ने आया हूँ, अपने कवर करने आए हैं। मैं तुम्हें कवर करने आया हूँ, चोर डकैत से लेना है, खर्चा किया वो हिस्सा लेना है मेरे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो क्या ना, उसका कारण यही है। उसके बाद आप पैसा देके नौकरी करते हैं 10-15, और 10-15 लाख रुपए कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। चलो है भी, तो भैया उसने पढ़ाई में भी खर्च किया है, तो कैसे निकालेगा पैसे? बिल्कुल। वो किसी से लेगा, जो चोरी कर रहा है उससे ही मांगेगा अपना हिस्सा, जो डकैती कर रहा है उससे भी अपना हिस्सा मांगेगा, जो खून कर रहा है उससे भी अपना हिस्सा मांगेगा। और वो सुधर भी नहीं सकता वहाँ पे, वहाँ का मोल ऐसा खून में रम गया है। नहीं, उसका मोल कैसा ना, अब आप ये देख लो, जब आप 2-2 करोड़ रुपए के 35 करोड़ के विधायक खरीदो एक सरकार बनाने के लिए, अब बनी बनाई सरकारें महाराष्ट्र में गिराते हो, बनी बनाई सरकारें आप हर जगह गिराते हो, और एक विधायक आप 35 करोड़ में खरीदते हो, 50 करोड़ है, और एक किसी को मंत्री बनाते हो, बिना चुनाव के तो आप गाली देते हो अजित पवार को, उसके बाद क्या करते हो, अपने गले लगाते हो, उसी को डिप्टी सीएम बनाते हो। ठीक है, तो क्या है कि राजनीति ही ऐसी है। सर एक बात, यहाँ पे आपने पॉलिटिक्स के बारे में बोला, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे इंडिया में दिखाते हैं कि मोदी विश्व गुरु है, और जहाँ भी सुनना सर एक मिनट, आप जवाब देना कि उसका इंटरनेशनल लेवल पे उसकी क्या साख है आपकी नज़र में? जैसे आपने बोला 0/0, और वहाँ पे दिखाते हैं कि मोदी अमेरिका जाता है, जापान जाता है। देखो, मीडिया है, हाँ, मीडिया है, आज तक है, NDTV है, अरुण गोस्वामी है, पैसे मिल रहा है, विज्ञापन मिल रहा है, वो क्यों दिखाएगा? वो क्यों नहीं दिखाएंगे? वो क्यों नहीं दिखाएंगे? भाई हमारे यहाँ क्या होता है कि हवा भर दो, अब यहाँ हवा भर दी है, अब ये बता दो, आज भी तुम चले जाओगे किसी भी देश में, महात्मा गांधी की संसद भवन में दिखा देंगे आपको, कहीं भी मूर्ति, हर देश में है, जवाहरलाल नेहरू भी दिखा देंगे। आज भी देश को गांधी के नाम से जाना जाता है, गांधी के नाम जाना जाता है। आप तो यहाँ रह रहे हैं 26 साल, आज भी देश को गांधी के नाम से जाना जाता है। और देखो सुनो, जो कुछ हमारे यहाँ बोलते हैं थोता चने बाजा घना। अच्छा सुनो, अब सुनो, मेरे बाप था, मेरे बाप ने एक वो ले क्या जमीन, उन्हें झोपड़ी बनाई, मेरे पापा ने एक मकान बना दिया, और मैंने जाकर उसमें कोठी बना ली, तो मैंने कौन सा तुर में तुक्का कर दिया? देश देखो, आपने कौन से एम्स खोल दिए, आप ये बताओ, कोई कौन सा एक बिजली का कारखाना बता दो, हिंदुस्तान के अंदर एक बिजली का कारखाना बता दो कि आपने बिजली का नया कारखाना चालू किया। आप जो कांग्रेस शासन के रिबन ही काट रहे हो, उसी के रिबन काट रहे हैं, उसी के रिबन कटने में लगे हैं, आप तो विधायक खरीद रहे हो। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था, जैसे इंडिया में जैसे अपने पीएम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं, तो इंडिया चैनल ये चलाते हैं कि देखो वहाँ इतने इंडियन इकट्ठे हो गए एयरपोर्ट पे, इतना स्वागत किया, वो नहीं है ऐसा आपके नजर? यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ तो हमारा कोई नहीं इकट्ठा होता, कोई नहीं इकट्ठा, इंडियन इकट्ठे नहीं होते, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, पैसे देके इकट्ठे करने पड़ते हैं, सिर्फ एक बनाया बाउंड्री। और इधर की फोटो भेज दी। अब देखो ना, जब चुनाव चलते हैं सिंगापुर की सड़कों की फोटो भेज देते हैं कि हमने इसे इलाहाबाद बना दिया। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं वाराणसी को मैं क्योटो बना दूंगा, ये क्योटो के बारे में, यही क्योटो में क्योटो बन सकता है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता। देखो सुनो, हम क्या ना, सबसे बड़ी बात क्या कि जहाँ पर शिक्षा नहीं होगी, जहाँ पर शिक्षा नहीं होगी, जहाँ पर शिक्षा नहीं होगी, वो किसी भी हवा में उड़ जाता है। बिल्कुल है, जहाँ शिक्षा होगी ज्ञान होगा। अब ये तो हमारे फेसबुक और आप ये देख लो, आपके यूट्यूब देख लो, फेसबुक देख लो, व्हाट्सएप देख लो, ये अफवाह तो फैला रहे हैं, ये अफवाह के लोग फैला के रहे हैं। कुल मिला के सर, जैसे आपने बताया कि नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों में सिर्फ बनाई हुई इमेज है, वैसे इमेज नहीं है। देखो ना, कुछ भी नहीं है, 0/0। अभी खुलता जा रहा है, ये भी 0/0 है, ये खुलता जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी गया कल अमेरिका, तो वहाँ पे भी इंडियन बहुत आए, आरती लेके स्वागत किया, तो उसमें यही दिखा रहे हैं कि ये किराए की भीड़ नहीं है। ऐसा है, देखो जी, कहीं पे भी होती जाते तो आज तो किराए की भीड़ होती है किसी की जगह पे। आज तो किराए रैली में 500 रुपए देके आते हैं इंडिया में, भीड़ इकट्ठी के लिए 500 रुपए। तो रैली का तो ये होता है, कुछ ही लोग होते हैं जो विचारधारा से प्रभावित होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं। और सर अच्छी विचारधारा तो थोड़े दिन के लिए चलेगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, वो एक दिन खत्म हो जाएगी। देखो, कभी भी क्या होता है, कभी भी जिंदगी में जो झूठ होता है ना, वो उछल के ऊंचा ज्यादा बोलता है, लेकिन वो एक दिन खत्म होता है। लेकिन अच्छी विचारधारा
कभी खत्म नहीं होती। अब स्वामी विवेकानंद को भूले आप? हाँ सही, नहीं भूले? नहीं भूले। स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी को भूले? स्वामी दयानंद को नहीं भूले, सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूले, नेहरू जी को भूले? नेहरू जी को नहीं भूले। अरे ये नेहरू के उल्टा चलते हैं। सुनो तो क्या कहते हैं, लेकिन इनको भूल जाओगे। देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज है ना, यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप न्यूट्रल पॉइंट पे हैं। आपको इंडिया से कोई लेने देना नहीं है, फिर भी इंडिया के बारे में जानते हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। ऐसा एक बंदा इंडिया का होगा, आज मैं सुनो अगर मैं इंडिया में रहता तो शायद मैं सच्चाई नहीं बोल पाते। अब उसका कारण क्या है कि मैं भी चोर होता। हाँ क्योंकि मैं भी कि नौकरी कर रहा होता, तो मैं भी इसको काटूं उसको काटूं। मैं इसके पैसे सुधार ले लिए, उसके पैसे दूंगा ही। सर मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप न्यूट्रल पॉइंट पे हैं, आपको इंडिया से कोई लेने देना नहीं। इंडिया जाते नहीं, 20 साल हो गए, 15 साल जितने भी आए होंगे। अभी आप न्यूट्रल नहीं हूँ मैं भी। हाँ प्लान मैं भी न्यूट्रल नहीं हूँ। अच्छा न्यूट्रल नहीं, मैं भी कांग्रेसी हूँ। अच्छा कांग्रेसी है, मैं भी कांग्रेसी हूँ। अच्छा भले इंडिया में नहीं है, भले इंडिया में विचारधारा से प्रभावित। सुनो उसका क्या है, 70 साल पहले आपको पता है, 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, 75 साल पहले क्या थे आपके पास? कुछ था? आपके पास एक विजन था, नेहरू। उसी ने एमसी बनाया, इसरो बनाया, जो आप चांद पे जा रहे हो। उसी ने सब कुछ बनाया, एम से लेके इसरो से लेके आईटी से लेके सारी नींव, आईआईटी आईआईएम सारी नींव उसने रखी है। नींव रखना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी मकान की नींव ही कच्ची होगी, तो मकान टिकेगा नहीं? टिकेगा, गिर जाएगा। तो भारत को बनाने वाला तो नेहरू के अलावा, मैं तो नेहरू के अलावा कितने ही प्रधानमंत्री आए, कितने भी आए, मैं तो किसी को नहीं मानता। नींव किसने रखी थी? नींव तो उसने रखी है। उस टाइम इंडिया में कुछ भी नहीं था। उस टाइम का माहौल कुछ और था, आज का फिर माहौल कुछ और है। बाहर को इज्जत नहीं थी विदेशों में। सब गरीब देश समझते थे, जैसे अफ्रीका टाइप का देश है। अमेरिका में नेहरू का मैंने वीडियो देखा, उस टाइम भी बड़ी इज्जत होती थी। नहीं, लेकिन वैसी बात नहीं थी ना, आप समझे नहीं, वो बात नहीं थी। पैसा कोई लगाना नहीं चाहता था। उसके बाद दूसरा आपको उठाता है नरसिम्हा राव। उसके बाद वो कैसे 1991 में 89 में इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई। उसने आर्थिक रास्ते सारे लाइसेंस राज खत्म कर दिए। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, तब जाके सारी कंपनी आई है, तब जाके मार्केट खुला है। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, तब जाके मार्केट खुली है। मनमोहन सिंह ने बहुत उस टाइम जो है बिल्कुल इकोनॉमी गिर गई थी, तब जाके ये 1991 की बूस्ट अप किया उसने। तो ये क्या कहते हैं, तब जाके मार्केट खुले हैं। आप क्या करते हैं, रात को आते हो, नोटबंदी कर देते हो, उससे क्या मिला आपको? कई नुकसान करा दिया, जीडीपी 1% गिरा दी। 1% जीडीपी गिरने का मतलब समझते हैं? समझ गया सर, समझता हूँ। और आप तो लॉकडाउन लगा दिया, लोग सड़कों में मर गए, उसकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? सही बात है सर, सही बात है। आपने उनको रास्ते निकाले थे? अच्छा, आपने देखा था हमारे कितने मजदूर हैं, कितने गरीब हैं जो बिहार से आके काम करते हैं, उधर से आके काम करते हैं, कोई रास्ते थे नहीं? सही बात है। तो क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं। हमारे यहाँ तो नहीं लगा लॉकडाउन। नहीं, आपको नहीं लगा? हमारे यहाँ तो हम बीमार। अच्छा, यहाँ पे जापान में एक दिन में लॉकडाउन नहीं लगा था? एक दिन नहीं लगा, हमको 2 घंटे पहले बंद करते थे, उसके 40,000 रुपये देती थी गवर्नमेंट दिल्ली से। अच्छा, फ्री, सब कुछ फ्री है जी। थैंक यू सर।